आज हमारा टॉपिक हार्ट ब्लॉक है। अगर वीडियोस पसंद आ रहा है तो कंटिन्यूस क्लासेस मिलने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर देना। ओके, टॉपिक में जा रहा है हार्ट ब्लॉक। हार्ट ब्लॉक में जाने से पहले हार्ट ब्लॉक एंड हार्ट अटैक ये दोनों टॉपिक थोड़ा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा वो डिफरेंशिएट करेंगे पहले। व्हाट इज हार्ट अटैक एंड व्हाट इज हार्ट ब्लॉक, है ना। हार्ट अटैक मीन्स दैट इज नथिंग बट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, एमआई। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन क्या होता है? मायोकार्डियम में सप्लाई देने वाला आर्टरी है कोरोनरी आर्टरी। ये कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉक होते हैं अगर अथेरोस्क्लेरोसिस, फैट डिपोजिशन वजह से या थ्रोम्बोसिस है, सही है ना। अगर ऐसा ब्लॉक हो गया तो इस्कीमिया हो जाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेंगे या ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज होके ऑक्सीजन नहीं मिलेगा किसको, मायोकार्डियल टिश्यू को। ऐसा नेक्रोसिस हो गया तो इसको क्या कहते हैं हम, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन कहते हैं। दैट इज नथिंग बट हार्ट अटैक। हार्ट ब्लॉक इज नॉट हार्ट अटैक। हार्ट ब्लॉक मीन्स उधर हमारा टॉपिक अब बेसिक में जाना पड़ेगा। पहले ये टॉपिक मैंने ऑलरेडी कर दिया था, ये चैनल का फर्स्ट वीडियो। थोड़ा उसका वो वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। दैट इज़ नथिंग बट बेसिक ऑफ ईसीजी, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। फिर भी उसके बारे में थोड़ा बोलना चाहिए। वो पहले ये बता देंगे वो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट या कंडक्टिंग सिस्टम में होने वाला ब्लॉक है। ओके, अगर एनी काइंड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन उसको कहते हैं क्या, हार्ट ब्लॉक। सो दैट इज नथिंग बट इट इज रिलेटेड टू कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस कंडक्शन में अगर उसके कुछ क्या बोलना पड़ेगा, ब्लॉक हो गया तो उसको कहते हैं हम हार्ट ब्लॉक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो थोड़ा कंडक्टिंग सिस्टम दोबारा थोड़ा याद करेंगे। हमको ये बताया हार्ट को, मायोकार्डियल टिश्यू को खुद का कैपेसिटी है, इंट्रिंसिक कैपेसिटी है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बनने के लिए, सही है ना। बनने के लिए और ट्रांसमिट करने के लिए, कंडक्ट करने के लिए कैपेसिटी है मायोकार्डियम को, उसको कहते हैं हम कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस द्वारा हार्ट पंप करते हैं, सही है ना। तो उसका मेन उसके लिए कुछ क्या बोलते हैं, न्यूरोनल सेल्स होते हैं। ओके, वो न्यूरोनल सेल्स रहते हैं मायोकार्डियम में। कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स, न्यूरोनल सेल्स एट्रियम में होते हैं, उसका कहते हैं एसए नोड। प्राइमरी पेसमेकर भी कहते हैं, उसका फायरिंग कैपेसिटी है यूजुअली 60 to 100 पर मिनट, सही ना, वही है हमारा हार्ट बीट। सो एसए नोड इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस बनाते हैं तो एट्रियम में स्प्रेड कर देते हैं, उसको कहते हैं हम एट्रियल डीपोलराइजेशन, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय पी वेव। मैंने इसे ब्रीफिंग कर रहा है, मैं ऑलरेडी बता दिया, ये टॉपिक मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। सो फर्स्ट वीडियो, अगर उसका बेसिक चाहिए तो वो दोबारा एक बार देख लेना, ठीक है। सो दिस इज अ नॉर्मल ईसीजी। नॉर्मल ईसीजी में मेनली 5 वेव्स होते हैं, सही है ना। पी वेव, क्यू आर एस, है ना, क्यू आर एस एंड टी, पी क्यू आर एस टी। सो फर्स्ट वन इज पी वेव, सही है ना। ये पी वेव, ओके, पी वेव इंडिकेट्स एट्रियल डीपोलराइजेशन। एसए नोड से एट्रियम का मायोकार्डियम में इलेक्ट्रिकल इंपल्स स्प्रेड होते हैं, इसको कहते हैं एट्रियल डीपोलराइजेशन, व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय पी वेव। उसके बाद में एसए नोड से इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस एवी नोड में भी आते हैं। एवी नोड को भी इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट करने के लिए कैपेसिटी होते हैं, उसका कितना है, 40 to 60 है। बट यूजुअली दे डोंट डू, नहीं करते हैं, क्यों, फर्क हो जाएगा ना, मतलब क्या, रेट में फर्क हो सकता है, ऊपर एक रेट नीचे दूसरा एक रेट आने का चांसेस है। इसीलिए नॉर्मली क्या करते हैं एवी नोड, एसए नोड देने वाला इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस एवी नोड सिर्फ नीचे कंडक्ट कर देते हैं। तो एवी नोड क्या करेगा, उसके बाद में एक फाइबर टाइप आएगा, बंडल ऑफ हीस, उसके बाद में नीचे फाइबर्स आते हैं, बंडल ब्रांचेस, राइट बंडल ब्रांचेस एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस, वो नीचे जाके स्प्रेड हो जाते हैं छोटा छोटा फाइबर्स जैसा, इसको बोलते हैं पर्किंजे फाइबर्स। सो एसए नोड से मिलने वाला इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस एवी नोड नीचे स्प्रेड कर देते हैं या कंडक्ट कर देते हैं या ट्रांसमिट कर देते हैं, इसको क्या कहते हैं, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन करते हैं। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए 3 वेव्स यूज करते हैं, क्यूआरएस, ओके, क्यूआरएस वेव्स। So QRS waves indicates ventricular depolarization simply। उसके बाद में वेंट्रिकल्स का मायोकार्डियम दोबारा इलेक्ट्रिकली स्टेबल हो जाते हैं, इसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय टी वेव्स। समझ गए ना, सिंपली इतना ही है। एसए नोड इनिशिएटिव लेते हैं, एसए नोड इलेक्ट्रिकल इंपल्स स्टार्ट करते हैं, एसए नोड एट्रियम में स्प्रेड करते हैं, इसको एट्रियल डीपोलराइजेशन, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय पी वेव,
उसके बाद में सिग्नल्स और इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस एवी नोड द्वारा, बंडल ऑफ हीट्स द्वारा, बंडल ब्रांचेस द्वारा परकिंजे फाइबर्स में पहुंचेगा। इसको क्या कहते हैं हम? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन रिप्रेजेंटेड बाय क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। फिर दोबारा इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस स्टेबल हो जाते हैं, दोबारा स्टेबल बन जाते हैं, इसको वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन कहते हैं। ऐसा बहुत है आयोन एक्सचेंज द्वारा, स्पेशली सोडियम, पोटासियम एंड कैल्शियम, वो अलग स्टोरी है, ज्यादा मिक्सअप नहीं कर रहा है, ठीक है। वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय टी वेव, इतना समझ गया ना। सो व्हाट इज हार्ट ब्लॉक? मतलब ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स स्प्रेड होते हैं, सही है ना। ये कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट में कुछ गड़बड़ हो गया तो, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो, कुछ रुकावट हो गया तो इसको कहते हैं हम हार्ट ब्लॉक। यूजुअली हमारा नेचुरल पेसमेकर एसए नोड में गड़बड़ होते हैं, ठीक है। नेचुरल पेसमेकर में फॉल्ट बनते हैं। सो ये द्वारा क्या बन जाएगा? कुछ रुकावट, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं कंडक्टिंग सिस्टम में होने वाला ऑब्स्ट्रक्शन में, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस में पास होने में या कंडक्ट होने में कुछ रुकावट हो गया तो उसको कहते हैं हम हार्ट ब्लॉक। लोकेशन वजह से, मतलब कौन सा लोकेशन में होगा उसका टाइप एसए ब्लॉक भी हो सकता है, एवी ब्लॉक भी हो सकता है, इंफ्राहिसियन ब्लॉक, मतलब एवी नोड के नीचे हो गया तो, मतलब बंडल ऑफ हीट्स है ना उसके नीचे, मतलब बंडल ऑफ हीट्स से नीचे हो गया तो उसको इंफ्राहिसियन ब्लॉक। वो भी दोबारा राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, ये भी मतलब कहते हैं। वो भी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। मैं अगर मतलब क्या बोलते हैं हार्ट ब्लॉक में सीवियरिटी में मैं एक्सप्लेन नहीं करेगा, फिर भी वो भी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक मेन ईसीजी चेंज इज एम शेप्ड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक में डब्ल्यू शेप्ड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। ये भी क्वेश्चन में आएगा, एमसीक्यूज में मोस्टली पूछते हैं। ओके, सो हमारा टॉपिक में दोबारा आ रहा है। अकॉर्डिंग टू द सीवियरिटी एसए ब्लॉक एंड एवी ब्लॉक आर अगेन फर्दर डिवाइडेड इनटू 3: फर्स्ट डिग्री ब्लॉक, सेकंड डिग्री ब्लॉक एंड थर्ड डिग्री ब्लॉक। ओके, वन बाई वन जाएगा, ओनली मेन पॉइंट्स फोकस करके जा रहा है। फर्स्ट डिग्री ब्लॉक में, दिस इज फर्स्ट डिग्री ब्लॉक। ओके, ईसीजी में आएगा, पहले तो क्या बोलना पड़ेगा उसका थोड़ा लॉजिक बताना चाहिए ना। फर्स्ट डिग्री ब्लॉक में हार्ट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर स्लो डाउन as they move from the atria to the ventricles. ओके, एसए नोड से एवी नोड में इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जा रहा है, लेकिन स्पीड थोड़ा कम हो रहा है, स्पीड थोड़ा कम है एसए नोड टू एवी नोड में। या अगर ऐसा भी बोल सकते हैं ना, एसए नोड टू एवी नोड मतलब एट्रियम से वेंट्रिकल में इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जा रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्पीड थोड़ा कम हो रहा है। इसको क्या कहते हैं हम? फर्स्ट डिग्री ब्लॉक बोलते हैं। ज़्यादा क्या बोलना पड़ेगा, सिम्टम्स वगैरह यूजुअली नहीं दिखाते हैं, इसलिए ट्रीटमेंट भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। ओके, मोस्टली ये सिम्टोमेटिक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछते बताओ होगा आपको, अगर क्वेश्चन करने वाला है तो ईसीजी में क्या सिम्टम या क्या फीचर है रहेगा, या क्या बोलना पड़ेगा, क्या कैरेक्टरिस्टिक रहेगा ईसीजी में। सिंपली सोच लेना, एसए नोड टू एवी नोड इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस स्पीड कम जा रहा है ना, स्पीड स्लो डाउन हो रहा है, तो पी टू आर ये वगैरह में, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका जो बीच में बता रहा है कंफ्यूज नहीं हो रहा। पी टू है ना क्यू तक, इधर से लेकर इधर तक पी आर इंटरवल का होता है, सही है ना। क्यू टू टी का एंडिंग तक क्यू टी इंटरवल, एस टू टी है ना, टी का स्टार्टिंग एस टी सेगमेंट एलिवेशन, एस टी सेगमेंट डिप्रेशन वगैरह कुछ सिम्टम्स है, स्पेशली एमआई, एंजाइना, सीएडी वगैरह सिम्टम्स है। कुछ इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस में हाइपोकैलीमिया, हाइपरकैलीमिया वगैरह थोड़ा सिग्निफिकेंस रहेगा, स्पेशली हाइपोकैल्सीमिया वगैरह अलग टॉपिक्स है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब ईसीजी के बीच में जो सेगमेंट है ना वो भी सिग्निफिकेंस है, स्पेशली कुछ कंडीशंस डायग्नोज करने के लिए। ओके, इधर हमारा टॉपिक में एक इंपॉर्टेंस पी टू आर, मतलब क्यू का स्टार्टिंग था, इसको बोलते हैं पी आर इंटरवल। ओके, यूजुअल पी आर इंटरवल इज 12 to 20 सेकंड। ओके, 12 to 20 सेकंड है। ओके, सॉरी 0.12 to 0.20 सेकंड है। ओके, 0.12 to 0.20 सेकंड है यूजुअल पी आर इंटरवल। अभी क्या बता रहा था, मतलब पी से लेकर पी टू आर। ओके, मतलब एसए नोड टू एवी नोड इलेक्ट्रिकल इंपल्स स्लो जा रहा था, मतलब पी टू, सही है ना, आर, क्यूआरएस मतलब सिंपली आप आर बोल सकते हैं। ओके, पी टू आर इंटरवल थोड़ा लंबा हो सकता है,
मतलब क्या बता रहा था, मतलब prolonged PR interval, that is the ECG change in the first degree block, don't forget, okay, very important, okay। फर्स्ट डिग्री ब्लॉक में क्या हो सकता है, SA नोड से AV नोड में इलेक्ट्रिकल इंपल्स स्लो जा रहा है, इसलिए P to R इंटरवल प्रोलॉन्ग हो सकता है, इक्वली प्रोलॉन्ग, ओके। ऐसा देखना पड़ेगा, हमारा डायग्राम में कुछ कुछ गड़बड़ है, मतलब सीधे उतना क्या बोलना पड़ेगा, एक्सैक्ट नहीं है, फिर भी हमारा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, ओके। P to R इंटरवल इक्वली, सही है ना, इक्वली प्रोलॉन्ग्ड रहेगा, हर बीट में प्रोलॉन्ग्ड रहेगा। सो प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल इज दी फर्स्ट डिग्री ब्लॉक्स ईसीजी चेंज। फिर मैं बोलना जैसा एसिम्टोमेटिक है, ज़्यादा कुछ ट्रीटमेंट जरूरत नहीं पड़ेगा, जस्ट कंटिन्यू मॉनिटरिंग, अगर इसका कॉम्प्लिकेट अगर हो रहा है तो मतलब मॉनिटर कर देना बस, और कुछ नहीं। और सेकंड डिग्री ब्लॉक दोबारा दो टाइप्स का होता है, मोबिट्स टाइप 1 एंड मोबिट्स टाइप 2। मोबिट्स टाइप 1 को वेंगे बैचेस ब्लॉक भी बोलते हैं, कभी ऐसा भी क्वेश्चन में आ सकता है, वेंगे बैचेस ब्लॉक, ओके। मोबिट्स टाइप 1 एंड मोबिट्स टाइप 2 दोबारा सेकंड डिग्री ब्लॉक थोड़ा सा और सीवियर है, ओके। कैसा बोल सकते हैं, डिसीनेस, फेंटनेस वगैरह, पैल्पिटेशन वगैरह हो सकता है, ऐसा सिम्टम्स दिखाते हैं, ओके। सीधे जा रहा है सेकंड डिग्री ब्लॉक में मोबिट्स टाइप 1, ओके। मोबिट्स टाइप 1 मतलब electrical signals are delayed more and more with each heartbeat until the heart skips a beat। क्या समझ में आ गया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एसए नोड्स में एसए नोड टू एवी नोड जा रहा है, फर्स्ट डिग्री ब्लॉक में बोलने जैसा स्पीड थोड़ा कम हो रहा है विथ ईच हार्ट बीट, मतलब हर बीट में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का स्पीड कम हो रहा है। ऐसा 2-3 बीट के बाद में एक हार्ट बीट स्किप भी हो सकता है, समझ में आ रहा है ना। उसमें क्या बोला था, एसए नोड टू एवी नोड स्पीड कम हो रहा है, इधर हर बीट में प्रोग्रेसिवली स्पीड कम हो रहा है, दैट इज अ डिफरेंट। तो ईसीजी में कैसा दिखा सकते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट, ओके। ईसीजी में P to R इंटरवल, ओके, प्रोलॉन्ग्ड, उसके बाद में P to R इंटरवल और थोड़ा प्रोलॉन्ग्ड, उसके बाद में P to R इंटरवल और थोड़ा इससे ज्यादा प्रोलॉन्ग्ड है। सिंपल थिंग, प्रोग्रेसिव प्रोलॉन्गिंग ऑफ द पीआर इंटरवल। उसके बाद में क्या बोला था, 2-3 बीट्स के बाद में ऐसा भी हो सकता है, एक हार्ट बीट स्किप हो सकता है। ये डायग्राम में क्लैरिटी नहीं है, इसके बाद में आप थोड़ा इमेजिन कर दीजिए, इसके बाद में एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एब्सेंट हो सकता है, आफ्टर 2-3 बीट्स एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एब्सेंट हो सकता है। कंफ्यूज नहीं होना, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल, मैं ही गलत बोल रहा है, प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल, सिंपली प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल, क्योंकि एसए नोड टू एवी नोड स्पीड कम हो रहा है, मतलब 0.20 से ज़्यादा, अगर 0.20 मतलब 25 हो सकते हैं, मतलब प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल है। सेकंड डिग्री ब्लॉक में मोबिट्स टाइप 1 में क्या बोल रहा है, प्रोग्रेसिव प्रोलॉन्गिंग ऑफ द पीआर इंटरवल। पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग हो रहा है हर बीट में, फर्स्ट बीट में प्रोलॉन्ग हो रहा है, सेकंड में उससे ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो रहा है, थर्ड बीट में उससे ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो रहा है, उसके बाद में एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नहीं मिलेंगे, नहीं देख सकते। इसको क्या बोलते हैं हम, सेकंड डिग्री ब्लॉक मोबिट्स टाइप 1 बोलते हैं। उसके बाद में और एक मोबिट्स टाइप 2, कॉन्सेप्ट यही है, एसए नोड टू एवी नोड में इलेक्ट्रिकल इंपल्स जा रहा है, स्पीड कुछ कमी नहीं है, फर्स्ट डिग्री ब्लॉक में या सेकंड डिग्री में मोबिट्स टाइप 1 में बोलने जैसा स्पीड का कमी कुछ नहीं है, लेकिन कभी कभी कोई सिग्नल्स नहीं जाते, सम ऑफ द सिग्नल्स डज नॉट रीच द वेंट्रिकल्स, समझ गया। कुछ सिग्नल्स एसए नोड से एवी नोड में नहीं जा रहा है, लेकिन स्पीड ठीक है, ओके, स्पीड में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एसए नोड से एवी नोड में कभी कुछ सिग्नल्स नहीं जा रहा है। ईसीजी में कैसा दिखाएंगे, पीआर इंटरवल नॉर्मल, पीआर इंटरवल नॉर्मल, प्रोलॉन्गिंग नहीं है, लेकिन बीच में क्या नहीं मिल रहा है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नहीं मिल रहा है, क्योंकि कुछ हार्ट बीट स्किप हो रहा है, बीच बीच में स्किप हो रहा है। सिंपली पूछते हैं ड्रॉप्ड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, क्वेश्चन में आया हुआ है, ड्रॉप्ड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कौन सा डिग्री का ईसीजी चेंज है, सेकंड डिग्री का। अगर इसके अंदर जाके पूछा तो मोबिट्स टाइप 2 का कैरेक्टरिस्टिक है ड्रॉप्ड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स,
सिंपली समझ में आ गया ना। पी आर इंटरवल इज ओके, बट बीच बीच में क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स मिस हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी कोई सिग्नल्स एस ए नोड से ए वी नोड में या एट्रियम से वेंट्रिकल में नहीं आ रहा है, इधर मारना पड़ेगा, मतलब ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, कुछ गड़बड़ है तो मोस्टली आर्टिफिशियल पेस मेकर रखते हैं, ठीक है, टेम्पररी या परमानेंट, ओके। और थर्ड डिग्री ब्लॉक, लास्ट वन, ओके। इसमें क्या हो रहा है, एस ए नोड से ए वी नोड में या एट्रियम से वेंट्रिकल्स में कोई भी सिग्नल्स नहीं जा रहा है, नन ऑफ द सिग्नल्स रीच द वेंट्रिकल्स, समझ रहा है ना। एस ए नोड टू ए वी नोड में कोई भी सिग्नल्स नहीं जा रहा है। अगर एस ए नोड से ए वी नोड में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स नहीं मिल रहा है तो इसका बेसिक वगैरह मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया होता। एस ए नोड का फायरिंग कैपेसिटी 60 to 100 है, ए वी नोड का 40 to 60 है। यूजुअली ए वी नोड नहीं बनाएंगे क्योंकि एस ए नोड इज द प्राइम वन, मेन वन, ओके। वो जो दे रहा है सिंपली कंडक्ट कर देना, ये तो कोई अरिथमियास नहीं होता है। अगर एस ए नोड में कुछ गड़बड़ हो गया तो ए वी नोड भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस फायर कर सकते हैं, लेकिन कम रेट में, सही है ना। इधर ऐसा वाला एक सिचुएशन है ना, एस ए नोड इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस बना रहा है लेकिन ए वी नोड तक नहीं पहुंच रहा है, वेंट्रिकल्स तक नहीं पहुंच रहा है, तो क्या करेंगे, ए वी नोड इनका मर्जी से करेंगे, बनाएंगे, सही है ना। तो एस ए नोड जो रेट बनाता है, ए वी नोड उसका मुताबिक, मतलब क्या बोलते हैं, रेट बनाएगा, मतलब फायरिंग करते हैं। इन दोनों के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, सिंपली बोल रहे हैं तो एस ए नोड एंड ए वी नोड के बीच में कुछ कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। एस ए नोड एक ऊपर एक रेट, एट्रियम में एक रेट, वेंट्रिकल्स में दूसरा रेट, कुछ कोऑर्डिनेशन होगा, कुछ रिदम होगा उसका बीच में, नहीं होगा। रिदम नहीं तो क्या हो जाएगा, एरिथमियास हो जाएगा। सिंपली ध्यान रख लेना, ये थर्ड डिग्री ब्लॉक कंप्लीट एवी ब्लॉक बोलते हैं, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक भी बोलते हैं, बहुत खतरनाक है, कार्डियक अरेस्ट में जा सकते हैं, डेथ भी हो सकता है, समझ गया। मतलब एस ए नोड इसका मतलब क्या बोलना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ए वी नोड में बिल्कुल नहीं पहुंच रहा है। सो ए वी नोड इनका मर्जी से, एस ए नोड इनका मर्जी से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस बनाएगा, इसके बीच में रिदम नहीं होगा, एरिथमियास में जाएगा पेशेंट, ओके। तो ईसीजी में क्या है, उतना एक्सैक्ट कुछ नहीं है, सिंपली मतलब पी वेव्स क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, मतलब इसमें क्या है, कुछ एक्सैक्टली समझ में आ रहा है क्या थर्ड डिग्री ब्लॉक में, सिंपली ईसीजी पहले बता देंगे। देयर इज नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन पी वेव्स एंड क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, दोनों इंडिपेंडेंट हो जाएगा। मतलब पी वेव्स का साथ में क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, मैक्सिमम पी वेव्स फास्टर भी हो सकते हैं, ये एक्सैक्टली यही ईसीजी में बोलते हैं, देयर इज नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन पी वेव्स एंड क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। पी वेव्स एंड क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स के बीच में कोई भी और कुछ भी कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, ओके। पी वेव्स इनका मर्जी से और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स इनका मर्जी से, मतलब एट्रियम इनका मर्जी से और वेंट्रिकल इनका मर्जी से इंपल्सेस बना रहा है। सो ऑब्वियसली इट विल रिफ्लेक्ट इन ईसीजी, सही है ना। तो इधर मतलब क्या बोलना पड़ेगा, पेसमेकर इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, ओके। पेसमेकर मतलब मोस्टली परमानेंट पेसमेकर वगैरह रखना पड़ेगा, समझ में आ गया होगा। सो दैट इज मतलब क्या बोलना, ब्रीफ आइडिया। मोस्ट ऑफ द एग्जाम में क्वेश्चंस पूछते हैं, इसमें आप ज़्यादा ये फोकस कर देना, ईसीजी में फोकस कर दीजिए, ओके।